अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। मुझे देखने वाले तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ढेरों ढेर ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देखने के लिए मेरे चैनल किचन विद अरमान मोम पे रुके। और मेरे हर सब्सक्राइबर को जो मेरे साथ इस यूट्यूब फैमिली में, इस यूट्यूब जर्नी में, सबके लिए ढेरों ढेर ईद मुबारक और हज़ारों दुआएं। बेशक आप अभी तादाद में बहुत कम हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत जो है मेरा हर सब्सक्राइबर काबिल एहतराम है, बहुत रिस्पेक्ट का हामिल है। अल्लाह ताला हज़ारों ईदें, ढेरों ईदें खुशी और मसरतों के साथ आपको खैर आफियत के साथ देखना नसीब करे, आमीन। तो ये वीडियो बनी थी जनाब चांद रात की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी रात 1:30 बजे का टाइम था और नमाज जो है मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, कुछ नवाफिल पढ़े और फिर कुछ देर हम बैठे, बातें बूतें इधर की होती रही फैमिली के साथ। और फिर अरमान कह रहा था कि मुझे कुछ टॉयज़ लेने हैं। तो बच्चों की तो बस बात होती है कि ईद पे इनको ये खिलौने वगैरह ही चाहिए होते हैं। तो फिर आगे थे हम, 1-1:30 बजे का भी टाइम है, तकरीबन 2 ही बज रहे हैं। तो फिर मार्केट आए थे। हुसैन को, जो अरमान है उसको, अरमान जो है ना उसको मैं छोटा, उसका निक नेम जो है उसको हुसैन ज़्यादातर घर पे कहती हूँ। तो अरमान को जो है मैंने कुछ टॉयज़ लेके दिए, गन का उसको था तो वो उसने ले ली। और फिर हम आगे थे नगीना बेकरी पे। और इतना कोई इस तरफ रश होता है ना कि आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तो फिर आपकी जो है ना कहीं जाके बारी आती है। तो बस कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हमने और घर आ गए थे। और यहाँ पे मुआयना हो रहा है गन का। और लेज़र उसने जो है गन ली थी, लेज़र लाइट है, पता नहीं क्या है इसका सिलसिला है। सो ये कपड़े जो मैंने प्रेस करके रख दिए, सुबह एहसान साहब ने और अफ़ज़ाल ने जाना था नमाज़ के लिए, तो ये वाला तो काम मेरा हो गया। और जो हमने खुद जो वेयर करने हैं ड्रेस आउटफिट्स, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ आगे चल के। और यहाँ पर मेहंदी लग रही थी और 3 बजे का टाइम है। राबिया जो है आमना की मेहंदी लगा रही है और इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो ही जाता है। तो लाइबा ने लगा ली थी, आमना की अभी बारी आई थी और फिर मेरे थोड़ी सी, मैंने कहा बस लगा दो, ज़्यादा कुछ नहीं लगाइएगा। तो बस ये है कि लगा दी थी, थकन भी इतनी ज़्यादा कुछ हो गई थी। और पता ही है कि सब रमज़ान में रोज़े रख रहे थे, तो नींद का बहुत ज़्यादा इशू था, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन आज तो रात पूरी यही सिलसिला चलता रहा। और ये कि 1 घंटा फिर जो है हमें रेस्ट का मिल ही गया। और राबिया ने फिर सुबह को अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी और यहाँ पे देख के तो खुद ही मेहंदी जो है मेरे लगा रही है। और ये वाला केक हम लेके आए थे, मुझे जो है ना सरीना होटल का केक जो है बहुत मज़े का, बहुत यमी और बहुत फ्लेवरफुल होता है, तो ये हमने उधर से लिया था और बहुत मज़े का ये इनका केक होता है। और ये आ गई है जनाब ईद वाला दिन। अभी सुबह है, सब नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। और यहाँ पे ना मैं कहती हूँ कि एहसान साहब और जब घर पे आते हैं ना ये नमाज़ पढ़ के, तो घर जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और बेड शीट्स तो हर बंदे का ही होता है ना कि ईद पे बेड शीट्स जो है न्यू डालनी ही होती है। तो यहाँ पे बेड शीट्स ये वाली मैं ले आई थी और ये रूम्स में बिछाई हैं बेड शीट्स। और जो है घर की क्लीनिंग के काम कर लिए जब तक ये आए थे। ईद की नमाज़ पढ़ के सबको मिलना मिलाना भी होता है। फैमिली जो है हमारी एक ही, हम जो है गली में रह रहे होते हैं, तो सबको भी मिलना होता है। थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन ये कि उतनी देर में हमें टाइम मिल गया, तो हमने सारा जो है घर भी क्लीन कर लिया और सारा जो हमारे काम कंप्लीट हो गए थे। हाँ, ये है कि मैंने खुद शावर ले लिया था, नॉर्मल सा कोई सादा सा सूट पहन लिया था। और फिर हम रात को अम्मी की तरफ गए थे, तो फिर हम जो है प्रॉपर जो है वो तैयार हुए थे। जी, तो मीठी ईद है तो ये कैसे हो सकता है कि सेवइयाँ ना बने या कुछ मीठा ना हो। तो यहाँ पे सेवइयाँ बन रही थी, अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, तो सबने सेवइयाँ खाई। और हस्बैंड जा रहे थे, आज उनका फ़ोन आया था कि लाज़मी आना है, बिज़ी था उनका थोड़ा सिलसिला, तो वो चले गए जॉब पे। और फिर राबिया लोग कह रहे थे कि हमें जो है आप अम्मी के घर ड्रॉप करते चले जाए। तो वो फिर रेडी हो गए थे, तैयार हुए और फिर 11-12 बजे के करीब ना वो जो है एहसान साहब के साथ ही अम्मी के घर चले गए थे। और हम लोग जाएंगे शाम को। और मैं, लाइबा और अफ़ज़ाल जो है घर पे थे। सो मैंने सोचा कि चलो खाने में बस मटन ही बना लेती हूँ थोड़ा सा। फिर मटन लिया, उसको जल्दी से मैंने बना लिया। और साथ में फिर रोटी नहीं मैंने बनाई थी, नान ही मंगवा लिए थे। और बस मैं इस तरह मटन बनाती हूँ, सब चीज़ें जो है नमक मिर्च हल्दी जितने भी स्पाइसेस डालने होते हैं, अदरक लहसुन सब कुछ मैं इसके अंदर डाल के प्रेशर लगा देती हूँ। 15 से 20 मिनट लगा रहने देती हूँ। और फिर उसके बाद ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं डाल के अच्छी तरह से बुनाई करनी है, तो दैट्स इट, हमारा खाना जो है ना बड़ा मज़े का, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही होती, तो बहुत अच्छे से गल भी जाता है।
तो यहाँ पे लाइबा जो है वो रेडी हो गई थी। इसके बालों में मैंने जो मास्क लगाया था ना, बहुत अमेजिंग वर्क करता है, लेकिन मुझे तो ख़ास इतना कोई टाइम मिला नहीं है। लेकिन अभी आगे जो है कज़न की शादी आ रही है, तो फिर जो है ना मास्क की हेयर मास्क हम बनाने वाले हैं, सभी लगाने वाले हैं। तो फिर तब मैं आपके साथ अपनी जो है ना हेयर मास्क की रेमेडी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये मास्क है। तो आयरन वगैरह करते हैं ना बालों में, तो फिर बाल जो है वो डैमेज भी नहीं होते। और अगर एक दफ़ा आप स्टार्ट में जब आयरन करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं, तो फर्स्ट में स्टार्ट में एक दफ़ा मास्क लगा लिया करें, और जब कर लेते हैं फिर नेक्स्ट डे जब भी आपने वॉश करना होता है, तो फिर एक दफ़ा ज़रूर जो है मास्क की एप्लीकेशन किया करें। इससे बाल जो है ना डैमेज नहीं होते। अगर कोई हो भी इन केस के हो भी रहा होता है, तो वो जो है ना फिर जब आप मास्क की एप्लीकेशन करते हैं ना, तो वो सारा जो है सॉर्ट हो जाता है प्रॉब्लम। और ये ना खुशियों का त्यौहार है। ईद जो है अल्लाह ताला ने हमने रमज़ान के रोज़े रखे, तो उस खुशी में अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पर ईद उल फ़ितर अता की। तो ईद उल फ़ितर ऐसा दिन है जो खुशियों भरा दिन है, और इस दिन ना आप अपने बहन भाइयों को, आस पड़ोस में जो भी आपसे नाराज़ हैं, चाहे आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं भी, तो भी आप उनको मना लें। वो पता है ना, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को मनाने में अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम हो रही हो, तो क़यामत वाले दिन कल को वो इज़्ज़त मेरे से ले लेना। तो सबको मनाएं, किसी को भी छोड़ना नहीं। ये खुशियों का त्यौहार है, तो सबको मनाएं और खुशी से मिल बांट के ये ईद जो है सेलिब्रेट करें। जी, तो यहाँ पे देख लें जो आउटफिट हमने बाय किए थे, और बहुत ज़्यादा इनका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और रीज़नेबल प्राइजेज़ में है। ऑनलाइन हमने स्टिच हुए ये बाय किए हैं और बहुत अच्छे हैं। और वो ना आपको ये भी नहीं होता कि काम वाला भी ड्रेस हो जाता है और ये भी कि सिंपल भी हो जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। अभी वेदर कुछ इस तरह का है कि ना तो आप हैवी पहन सकते हो और ना ही आप बहुत, फिर ईद होती है तो थोड़ा सा पता तो चलना चाहिए ना कि ईद पे आप रेडी हो रहे हैं। तो ये कि लोन वगैरह के ड्रेसेस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल तो रहते हैं, लेकिन ईद की खुशियाँ जो नज़र आती हैं, थोड़ा सा आपने रेडी होना होता है, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह भी पहननी होती है, तो थोड़ा सा एक आपका ड्रेस जो है थोड़ा सा लाइट वेट भी हो और फैंसी भी लगे। तो ये बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये ऑरेंज कलर में है, एक ऑल ओवर की तरह इस पे काम है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, और जो है दामन पे भी हल्का हल्का सा लाइट सा काम है। इसके फैब्रिक बहुत अच्छा है, और साथ में ट्राउज़र भी इसका इसी तरह का सेम है, ऐसे कि ऑल ओवर हो गया। और ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसके दामन पे भी बहुत अच्छा वर्क हुआ है, और इसके जो नेक पे, इसके स्लीव्स पे, और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़बरदस्त है। साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र था। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लिंक जो हर चीज़ का ब्रांड्स, उसके प्राइजेस, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको आपको पसंद आते हैं, तो आप जाके उधर से मेरी डिस्क्रिप्शन में से लिंक वगैरह जो है वो ले सकते हैं। तो शादियों के दिन हैं, और सोच रहे थे कि कज़न की शादी में अभी एक हफ़्ते बाद उनकी शादी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो कुछ ये भी था कि इतना ज़्यादा हैवी हैवी ना ही पहने, ड्रेस जो है लाइट से ही पहने, तो फिर उन दिनों में जो है ना तो ज़्यादा पहन लेंगे। वो ना कहते हैं ना कि एक दफ़ा कपड़ा पहन लेते तो उस तरह की ग्रेस नहीं आती जो फ़र्स्ट टाइम आप पहन रहे होते हैं। बाकी ये कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको वेयर करना किस तरह आ रहा है। तो बस ये कि सब खूबसूरत लगते हैं, सब बहुत अच्छे लगते हैं। ईद का दिन है, खुशियाँ जो है खुशियों का दिन है, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, सेलिब्रेट करें और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। तो आज के लिए था बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स का जवाब देना, आपकी बातें सुनना, और फिर उन पे जो है कमेंट जो है आपको देना। तो प्लीज़ मेरे साथ जो है आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेरे साथ अपनी हर बात शेयर किया करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आपके ना कमेंट्स का जवाब भी दिया करूँगी। आज के लिए था बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।